Today I am here to discuss some of the commonest problems that we face with monsoon season, rainy season. Rainy season में सारी की सारी एलर्जीज़, जितनी तरह की एलर्जीज़ होती हैं स्किन पे जो अटैक करती हैं, वो सब बढ़ जाती हैं। उन सब का फ्लेयर देखा गया है। वो क्यों देखा गया है? क्योंकि जो वेदर होता है उसमें एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, नमी बहुत बढ़ जाती है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनका वो ग्रोथ का एक मीडियम बन जाता है, अच्छा मीडियम मिल जाता है। सो इसकी वजह से ये सब बीमारियों का फ्लेयर हो जाता है, इवन फंगल इन्फेक्शंस का फ्लेयर हो जाता है। तो सबसे पहले कमिंग टू बेसिक प्रॉब्लम्स, एलर्जीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। एलर्जीज़ ह्यूमिडिटी की वजह से होती हैं, और ह्यूमिडिटी होने की वजह से जो पोलन्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, दे टेंड टू मल्टीप्लाई एट अ फास्टर पेस। और वो स्किन पे कैसे रिएक्ट करते हैं? स्किन पे रैशेस के रूप में रिएक्ट करते हैं। अलग अलग स्पॉट्स पे कहीं कहीं पे दाने हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, खुजली होने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है, स्केलिंग होने लगती है। ये सब एलर्जीज़ के सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए आपको अगर ज़्यादा सिवियर हो रही है और पहले कई लोगों को अगर प्रीडिस्पोज एलर्जीज़ हैं, तो उनको इसके लिए और ज़्यादा सावधान ऐसे मौसम में रहना चाहिए। जल्द से जल्द अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, और जितना हो सके अपना एरिया, बॉडी एरिया कवर्ड रखना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा बारिश में भीग जाते हैं तो आते ही गीले कपड़े निकालें, इमीडिएटली उनको रिमूव करें और अपनी बॉडी को सूखा रखें, खुश्क रखें। एलर्जीज़ के अलावा कई लोगों को एक्जिमा होता है। अगर एक्जिमाटस कंडीशन है, कई लोगों को जॉइंट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, समय समय पे इचिंग होने लगती है, दाने होने लगते हैं, तो ये एक्जिमा के फीचर्स होते हैं। तो ये ऐसे एक्जिमास का भी फ्लेयर देखा गया है जो मॉनसून सीज़न में पाया जाता है। तो इसके लिए फिर से आपको ख्याल रखना है और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द अप्रोच करना है। अगर आप डिले करेंगे तो इसमें फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा क्या क्या अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे एक्ने है, फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, उनका भी बहुत लोगों में फ्लेयर देखा जाता है मॉनसून सीज़न में। वो क्यों देखा जाता है? और एटमॉस्फेयर में नमी होती है, जो स्किन के पोर्स होते हैं वो बंद होने लगते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो पेलोसेबेशियस डक्ट्स होती हैं, जिनकी वजह से पिंपल्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो वो ब्लॉक होएंगी तो उसके वजह से एक्ने का फ्लेयर देखा जाएगा। तो आप जो भी एक्ने के लिए फेस वॉशेस यूज़ कर रहे हैं, सोप्स यूज़ कर रहे हैं, उनका नियमित रूप से यूज़ करें। अपने फेस को जितना हो सके ड्राई रखें, खुश्क रखें। क्रीम्स, मॉइस्चराइजर ज़्यादा नहीं लगाना, बिकॉज पहले ही ह्यूमिडिटी लेवल्स ज़्यादा हैं, पहले ही वो स्किन पोर्स को बंद कर रहे हैं। ऊपर से क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स हम कुछ भी लगाएंगे फेस के ऊपर खास तौर पे, तो उससे एक्ने और फ्लेयर होएंगे और बढ़ेंगे। तो ये कुछ एक सावधानियां हैं। ऐसे ही हाइपर पिगमेंटेशन, फेस पे झाइयाँ भी बढ़ जाती हैं इस मौसम में। क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं। जो बारिश के बाद में पूरा डस्ट और जो एटमॉस्फेयर आपका क्लियर हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर से अल्ट्रावायलेट रेज और ज़्यादा जोर से आके नुकसान करती हैं। उससे पिगमेंटेशन के चांसेस फेस पे, एक्सपोज एरियाज पे बढ़ जाते हैं। तो उसका बचाव के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर सनस्क्रीन। सो ये बेसिकली छोटी छोटी सावधानियां हैं। अगर हम इनका ख्याल करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा मॉनसून अपना बिता सकते हैं। थैंक यू।